नंदिता मैम, आपने मेरी बहुत मदद की है। मैं हमेशा से कंप्यूटर के बारे में जानना चाहता था। तो क्या तुम कंप्यूटर का इतिहास जानना चाहते हो, राजेश? बिल्कुल मैम। क्या आपको कंप्यूटर के इतिहास के बारे में पता है? हाँ राजेश, तो मैं तुम्हें पहले कंप्यूटर के उत्पत्ति के बारे में बताती हूँ। हमारे लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि कंप्यूटर हमारी दुनिया में कैसे आया। तभी हम साइबर स्पेस और साइबर सिक्योरिटी के बारे में ठीक तरह से समझ पाएंगे। जीवन के शुरुआती वक्त से ही इंसान गिनती करने की कोशिश करता रहा है। इंसान अपने आसपास की चीजों को ध्यान से देखता था और धीरे धीरे उसने इनके जरिए गिनती की समझ विकसित कर ली। जिंदगी की शुरुआत में इंसान अपनी उंगलियों पर गिनता था। उसके बाद पत्थरों के जरिए, रेत या चट्टानों पर लाइन खींचने लगा। धीरे धीरे इंसान ने औजार और हथियार बनाना सीख लिया जो उसकी रोज की जरूरतों को पूरा करते थे। मैम, तो क्या आप मुझे गणना की उत्पत्ति के बारे में बता सकती हैं? हाँ, दरअसल उच्च गणना की शुरुआत अबैकस के आविष्कार के बाद ही शुरू हुई। इसके बाद राजेश, साइंटिस्ट्स ने जिस सबसे जरूरी चीज की खोज की वो इंटरनेट है। हाँ, इसी की वजह से हमारी दुनिया मॉडर्न है नंदिता मैम। बिल्कुल ठीक। दरअसल रिसर्च साइंटिस्ट कंप्यूटर को हर तरह के काम में इस्तेमाल करना चाहते थे। इसी के चलते इंटरनेट का विकास हो पाया। अमेरिका की एक डिफेंस एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट्स एजेंसी, जिसे APRA भी कहते हैं, इसने ये फैसला किया कि अलग अलग जगहों के रिसर्च इंस्टीट्यूट्स में बैठे लोगों के साथ कंप्यूटर शेयर किया जाएगा। इसी पर चलकर आगे डेटा लिंक्स शेयर करने के लिए एक नेटवर्क बना जिसे हम ARPANET कहते हैं। इस विचार को कई रिसर्च इंस्टीट्यूट्स के साथ साझा किया गया था और इंटरनेट के विकास में कई साइंटिस्ट ने महत्वपूर्ण योगदान दिया। उसके बाद इंटरनेट उन साइंटिस्ट्स के लिए गौरव बन गया जो कंप्यूटर के जरिए इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते थे। ये मौजूदा वक्त के इंटरनेट युग की शुरुआत थी। उसके बाद 1970 के दौर में कई स्वतंत्र कंप्यूटर नेटवर्क्स सामने आए। ये सभी नेटवर्क्स ARPANET के जरिए एक दूसरे से जुड़े थे। विंडसर्फ एक प्रोफेसर और एक इंजीनियर रॉबर्ट कान ने मिलकर कॉमन ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल्स या TCP बनाया। दरअसल TCP का काम कुछ रूल्स को फॉर्म करना है। इन्हीं रूल्स के मुताबिक हर इंसान इंटरनेट के जरिए अपनी बात दूसरों तक पहुंचा सकता है। साथ ही ये भेजे गए या रिसीव किए गए मैसेजेस के सही तरीके से पहुंचने की भी जांच करता है। आजकल हम जिस प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करते हैं वो इंटरनेट प्रोटोकॉल या IP है। IP मैसेज को आसानी से एक जगह से दूसरी जगह पर भेज देता है। अगर आप किसी को कोई मैसेज भेज रहे हो तो उसे बिल्कुल उसी जगह पहुंचना चाहिए जहां आपने भेजा है। तो राजेश, TCP के विकास के बाद TCP या IP की खोज की गई। ये क्या है नंदिता मैम? TCP या IP एक फंक्शन है जो कई नेटवर्क्स को जोड़ने का काम करता है। इसी की खोज के बाद सारे कंप्यूटर्स इंटरनेट से जोड़े जाने लगे और इसीलिए इसे नेटवर्क का नेटवर्क कहा गया। ये ही आजकल इंटरनेट कहा जाता है। उसके बाद 1973 में ज़ेरोक्स ने एथरनेट का विकास किया। मौजूदा वक्त में सफल संचार एथरनेट की वजह से ही संभव है। दो या उससे ज्यादा डिवाइसेस के बीच
फिजिकल कनेक्शन से एथरनेट बनता है। जब ज्यादा मात्रा में डेटा ट्रांसफर किया जाता है तो ये उसे उचित तरीके से पहुंचाने में मदद करता है। डेटा को खोने से बचाने के लिए एथरनेट के टॉप पर टीसीपी या आईपी की कई लेयर्स लगाई जाती हैं।